जैसे अब आपका ऑपोजिशन जो कि देश में सत्ता पे है बीजेपी, क्योंकि बाकी सब तो आपके साथ हैं, द होल इंडिया अलायंस, लेकिन आप कहते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ यू आर इन पंजाब, यू वांटेड टू डू समथिंग इन हरियाणा, आई रियली वांटेड टू आस्क, हरियाणा में क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग? देखिए, हरियाणा में कुछ गलत नहीं हुआ। हरियाणा में हमारी पार्टी का संगठन है, बिल्कुल है, और हर राज्य दिल्ली की तरह नहीं होता कि पहली बार चुनाव लड़े और हमारा मुख्यमंत्री बन गया। दिल्ली की तरह नहीं होता जहाँ पे हमें 70 में से 67 सीट आ गई। आई थिंक हरियाणा इलेक्शन हमारे लिए लड़ना इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी भी स्टेट में अपनी पैठ बनाना इलेक्शन लड़ने के ही माध्यम से होता है। सो येस, आई डू फील कि जब हमने 90 सीटें लड़ी हैं, आम आदमी पार्टी का मैसेज, आम आदमी पार्टी के चेहरे पूरे हरियाणा भर तक पहुंचा है, तो आने वाले समय में हरियाणा के लिए इट हैज़ डेफिनेटली क्रिएटेड गुड फाउंडेशन फॉर अस। आतिशी जी, हम बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत टर्मोइल हुआ है आम आदमी पार्टी में। जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय वन गेट वन, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी की है इस पर, आपने कहा आप जानती हैं कि पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे गए। लेकिन इसमें व्हेन अरविंद केजरीवाल को जब जेल जाना पड़ा, तब बीजेपी ने ये पर्क्युलेट किया कि बॉस दिस इज इट, यही है। और उन्होंने शुरू से बोला कि द टॉलेस्ट लीडर, क्योंकि जिस दिन आप सीएम बनी उस दिन भी एक चेयर खाली थी और बीजेपी ने बोला देखो ये बात करते थे सोनिया गांधी, कांग्रेस एंड एवरीथिंग, लेकिन रियलिटी यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल, दैट इज नॉट माय पॉइंट, माय पॉइंट इज ही इज योर टॉलेस्ट लीडर, सो दैट इज ओके। बट शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, हम भी इस देश में टेलीविजन देखते हुए पले बड़े हैं, हमारी सारी ऑडियंस भी ऐसी है। सब याद करिए कि जब ये सो कॉल्ड स्कैम्स होते थे, सीबीआई रेड करती थी, ईडी रेड करती थी, तो क्या होता था? नोटों के ढेर मिलते थे, सोने के बिस्किट मिलते थे, शेल कंपनियों के कागज मिलते थे, अपने कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी मिलती थी, यही होता था ना। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उन्होंने एक कानून बना लिया है PMLA, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। 1 रुपये भी भ्रष्टाचार का इस पूरे सो कॉल्ड शराब घोटाले में आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज पे बहुत सख्त टिप्पणी करी। 2012-13 के बाद आज जाके 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा सो कॉल्ड शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है? एक इसी कारण से षड्यंत्र है। देखिए, इनकी 22 राज्यों में सरकार है। क्या ये एक राज्य में भी अच्छे सरकारी स्कूल दे पाए? क्या ये एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में फ्री बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे अस्पताल दे पाए? नहीं दे पाए। तो जब अरविंद केजरीवाल के काम से compete नहीं कर पाए तो इन्होंने सोचा 2 चीज़ें करते हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को और उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल के इनका काम रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इनकी ईमानदारी पे लांछन लगाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये भी औरों जैसे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन आप आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस वेन्यू से अगर हम बाहर निकलेंगे या पब्लिक के बीच में जाइएगा, आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, एक एक दिल्ली वाले को पता है कि अगर इस देश में कोई एक ईमानदार नेता है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी का नाम आदमी पार्टी है। पर वो ईमानदार नेता जेल चले जाते हैं, क्या लांछन में पूरी आधी पार्टी जेल में चली जाती है सिर्फ लांछन लगाने से? लॉ एंड ऑर्डर भी तो है साहब, कोर्ट्स, वो सारी चीजें, क्योंकि
ऑपोजिशन, आपका ऑपोजिशन दैट इज द बीजेपी, वो कहते हैं भाई ठीक है हम गलत हैं, आप बोल दो, कोर्ट्स का क्या? वो कहते हैं कोर्ट्स का क्या? अभी भी आपके एक देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता जेल में, सत्येंद्र जैन, हालांकि वो एक दूसरे केस में है। देखिए मैं इसमें दो please. चीजें कहूंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जाता पर है। ये बना कब था? हाँ बिल्कुल, लेकिन सुनिए, आपके प्रिय मित्र आजकल जो मेरा एक टैग है द बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, जो है जिसने भी बनाया हो, ये कानून बना था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, नारकोटिक्स ट्रेडिंग को काउंटर करने के लिए। ये कानून बना था कि लॉन्डर्ड मनी इस्तेमाल ना हो सके टेररिज्म को फंडिंग देने के लिए। इसीलिए इसमें सख्त प्रावधान है कि इस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है। क्यों है? क्योंकि तब लोगों को डर था कि अगर बेल दे दी और आतंकी हमला हो गया लॉन्डर्ड मनी से तो कैसे होगा। आज आप देखिए, क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ड्रग्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है? क्या उसको आतंकी हमलों के लिए यूज किया जा रहा है? पीएमएलए को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पे हमला करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। और फिर जब उसमें बेल नहीं मिलती, क्योंकि उसमें प्रावधान ही इतने सख्त हैं, तो कहा जाता है बेल नहीं मिली। हालांकि इसका एक दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष है। अभी कई सारे फॉर्मर विपक्ष के नेता जिन पर सीबीआई के केस होते हैं, जिन पर ईडी के केस होते हैं, ऐसा पाया जाता है कि एक जादुई छड़ी चलती है और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ईडी और सीबीआई फिर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो गलत थे, उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले वॉशिंग मशीन वाला आपका जो कुछ दिन पहले अजीत पवार के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का 70,000 करोड़ रुपए उनके जो पे स्कैम का आरोप था। अपने छगन भुजबल जी, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम का आरोप था। एनसीपी के ये सारे फॉर्मर नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए, छगन भुजबल जी के केस में ईडी जो 10 साल से प्रोसिक्यूशन कर रही थी, कहती है हमारी फाइलें खो गई, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। तो देखिए, ये साफ है कि जो ये सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये ऑपोजिशन पे हमले का प्रयास है, ऑपोजिशन को खत्म करने का प्रयास है। वरना कहाँ गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार? तो कहाँ गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार? कहाँ गया हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार? कहाँ गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार? कहाँ गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार? सारे द लिस्ट गोज ऑन बोथ वेज। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप अपने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो जब अब आप अपने बीएफएफ कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी, तो आप बोलते हैं कि ये क्या पीएमएलए आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द पीएमए। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग, आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, यू नीड दीज, आपको ये एजेंसियां चाहिए। नहीं होगा तो फिर करप्शन विल रन वाइल्ड। ऐश्वर्या और आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, वो कौशाम्बी के घर से फिर रामलीला का मैदान, और नो मेड अस स्टे ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट। और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है, तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत, उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है। ये